Yasin. Y2K. Hello friends, this is Dr. Yasin from Abeda Inamdar Senior College. मैं आज आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो 12th में बच्चे जो है पास हो गए उनके लिए मैं बधाई फिर से देता हूं, और जो बच्चे नाकामयाब हो गए उनके लिए आज मैं ये स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे फेल हो गए वो किस तरह से आपका जो है, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं फेल नहीं हो सकता था फिर भी मार्क्स कम आ गए, तो उनके लिए एक वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो काफी बच्चों ने मुझे पूछा कि सर हमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कीजिए, उसका वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं आपके लिए आज वो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो वही बात मैं जो आपके सामने बता रहा हूँ कि पीछे स्क्रीन पर देखिए मैं किस तरह से आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर समझाऊंगा। बहुत आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको अभी जस्ट मैं बताऊंगा। उसके पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए और जो है शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। सब बच्चों के लिए फायदा होगा और जरूर फायदा होगा। देखते रहिए मेरा चैनल आगे। तो मेरे बच्चों देखिए, दो चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि जिस तरह से आपने आपके रिजल्ट्स के ऊपर जो मार्क्स आए हैं और जो मार्क्स वही मार्क्स जो आपने आपके आंसर शीट पे होंगे, ये सिर्फ एक प्रोसेस है जो वेरिफिकेशन है। और रिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि आपको जो है मार्क्स कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे लिखे हैं कि जिसका आंसर राइट है लेकिन उसको अप्रोप्रिएट मार्क्स नहीं दिया गया है। तो ये दो चीजें होती है, यही दो चीजों को हम लोग देखेंगे। तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी वेबसाइट पे आपको दिखाना है। तो मैं अभी बताऊंगा, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम ये है, देखिए आप कि http://verification.mhhsc.ac.in। तो ये वेबसाइट अच्छे से लिखिए, इसमें मिस्टेक ना करें वरना आपकी जो है वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो ये वेबसाइट को आप जाके एंटर कर सकते हैं। तो देखिए आपके इसमें फौरन जो है आपको जो है मालूम पड़ जाएगा कि आपकी ये वेबसाइट खुल चुकी है। दूसरी बात जो है कि मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, देखिए ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक आएंगी आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उत्तर पत्रिका छाया पत्र मतलब फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक, और देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट से आपसे कुछ लेन देन नहीं है, सिर्फ आपको जो है याद देखिए दो चीजें आप भर सकते हैं। पहले तो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स डाल सकते हैं या तो फिर फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक ले सकते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब क्या? वेरिफिकेशन का मतलब ये है, मैंने अभी बताया आपको कि जो आपकी मार्कशीट पे जो मार्क्स आए हैं वो मार्क्स आपके आंसर बुक के ऊपर सेम मार्क्स वो आए हैं या नहीं, ये वेरीफाई करता है। या तो फिर वो, और उसकी आगे की स्टेप ये है कि क्या चेक करेंगे, चेक ये करेंगे कि आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपने दिए हुए हैं, आंसर के मार्क्स जो दिए हुए हैं उसके मार्क्स वेरीफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 5 मार्क्स का, फॉर एग्जांपल सपोज 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 5 मार्क्स से 5 मार्क्स आपको दिए हैं और वो बराबर जो है जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उन्होंने उतारे या नहीं, वो हम लोग इस प्रोसेस में चेक करते हैं। इसको जो है एक पेपर के लिए इसकी फीस होती है 50 रुपीज। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ये देखिए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, इसको आप क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके सामने सीट नंबर और देखिए स्टूडेंट इंफॉर्मेशन खुल जाती है। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन खुल जाने के बाद आपको जो है आपका सीट नंबर डालना है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं एक बच्चे का सीट नंबर डालूंगा, इसके ऊपर जो है ये देखिए एक बच्चे का मेरे पास एक सीट नंबर है, मैं वो डालूंगा। और देखिए सब इंफॉर्मेशन, देखिए सीट नंबर जो है बराबर डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीट नंबर डालना। तो आपने सीट नंबर अच्छे से डालना है और उसके बाद आपका मदर्स नेम जो है वो डालना है। मदर नेम्स डालने के बाद जो है आपको जो है उत्तर पत्रिका पड़तानी, ये जो है आपको उसके ऊपर अपलोड करना है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। फिर इसके बाद डालने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक ये खोलेगा, पेज खोलेगा। वो पेज देखिए आप सामने दिया हुआ है आपके पेज। वो पेज के चलते मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है इसमें भरना है। देखिए पिन कोड के साथ आपका फुल एड्रेस चाहिए।
वो आपको इसमें भरना है। जो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको देना है वो आप इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तालुका, सिटी, जिला, पिन कोड और आपका मोबाइल नंबर इसमें डालना है। और देखिए कि आपको वेरिफिकेशन का डिटेल जो है बाद में किस तरह से होगा, इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं आप, या तो फिर आप जो है पोस्ट के जरिए कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है इसके जरिए कर सकते हैं कि डायरेक्टली आप जाके एचएससी बोर्ड में जो जाके आप लाइन में लग के आपको एचएससी बोर्ड में लाइन में लग के आप करवा सकते हैं। तो 3 प्रोसेस है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि ईमेल से ही बेहतर होगा। ईमेल आप भरना है, प्रॉपर ईमेल आपका जो चालू ईमेल है वो आप डाल सकते हैं, और उसके बाद आपने जो है उसकी जो डिटेल जो है वो आपको आएंगी। इसके बाद जो है उत्तर पत्रिका निर्णय कशा प्रकारे व्हावा, किस तरह से होगा, तो यही मैं आपको बताऊंगा कि ईमेल द्वारा, पोस्ट द्वारा या बाय हैंड आप ले सकते हैं। तो मैं आपको सजेशन दे चुका हूं कि आपको जो है किसके जरिए डालना है, ईमेल के जरिए डालना है। तो मैं आपको बताऊंगा ईमेल पोर्टल द्वारा। देखिए यही जो मैं आपको अभी इसके पहले बता रहा था। इसके बाद आपके सब्जेक्ट्स है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे का सब्जेक्ट जो है, किसी बच्चे को जो है इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स मिल गए, तो अगर मैं उसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखिए एक टोटल फीस बोल के आ जाती है, टोटल फीस। तो एक पेपर का आपका जो है फीस 50 होगा। अगर मुझे लगता है कि ये बच्चा लगता है बुक कीपिंग एंड अकाउंट में जो है कमजोर है, तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स हो गए, तो आप टोटल 100 रुपीज फीस है। तो पर सब्जेक्ट का जो फीस है पेपर का वो है 50 रुपीज। आपकी समझ में आ गया बच्चों। और उसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे जो है सबमिट पे करेंगे। सबमिट पे करने के बाद आपको जो है गेटवे आ जाएगा। आप पेटीएम, क्रेडिट कार्ड या फिर जो है डेबिट कार्ड के जरिए आप जो है पैसा भर सकते हैं। तो मैं ये आपको बहुत सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं, और बताने के बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो वेरिफिकेशन होते हैं, इसके अंदर जो है सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ नंबर्स होते हैं जो आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि ये जो है मैं लॉगआउट करता हूं इसको और होम पे जाता हूं। ये जो है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पे देखिए, यहां पे पूरे इंस्ट्रक्शन ये वेबसाइट पे दिया गया है। तो आप इस वेबसाइट को ध्यान से पढ़िए मेरे बच्चों, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बच्चे जो है किस तरह से बगैर पढ़े, आप तो पढ़े लिखे हैं, 11th आपने किया है, 12th में आप एग्जाम दे रहे हैं। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट जो है फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक। ये एक नया कुछ सालों से बहुत ही बेहतरीन शुरू हुआ है, जो बच्चों के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए आंसर शीट जो उन्होंने लिखा हुआ है वो हम मंगवा सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है फोटो कॉपी और आंसर बुक का भर सकते हैं। फिर से आपको स्टूडेंट इंफॉर्मेशन डालना है, जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आपकी है। जैसे कि फिर मैं एग्जांपल, मैं एक बच्चे की फिर से मैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन भरूंगा, उसके चलते आप जो है आप ये देख सकते हैं। मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, बहुत ही मुश्किल है ये सबके लिए। जो समझना चाहता है उसके लिए बहुत आसान है, जो नहीं समझना चाहता है उसके लिए मुश्किल है। किसी पे डिपेंड ना रहिए। देखिए मैं सीट नंबर डाल रहा हूं। सीट नंबर के बाद आपको जो है मैं बताऊंगा कि फिर सीट नंबर और मदर्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और जो है फोटोकॉपी, इसमें क्या अंतर है? इसमें यही अंतर है, एक में नंबर्स आपके आते हैं, दूसरे में आपको आपका आंसर शीट आ जाता है जो आपने लिखा हुआ है। आप समझिए, देखिए मैंने अभी नंबर डाल दिया हूं और इसके बाद मदर का नेम और सबमिट करना है आपको। सिर्फ सबमिट करते के साथ एक वेब पेज खुलेगा आपके लिए। वो वेब पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन भरने के लिए। यहाँ पे वही चीज करना है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको डालना है, आपका एड्रेस, लोकल एड्रेस, फोन नंबर और जो है सिटी कोड और तालुका डालना है, ईमेल आईडी और उत्तर पत्रिका छाया प्रत किस प्रकार में आपको चाहिए वो आपको इसमें डालना है। ये देखिए बाय ईमेल, बाय पोस्ट और बाय हैंड। देखिए मैं आपको प्रिफर करूंगा कि ईमेल से ही आप लिखिए, क्योंकि पोस्ट न जाने कहाँ अटक जाता है, क्योंकि इसकी बहुत कम जो है आपकी टाइम होती है। बाय हैंड अगर आप लेंगे तो लंबी लाइन में रुकना पड़ेगा, और इसके लिए आप ईमेल जो है बाय द टाइम जिस दिन वो भेजेंगे आपकी आंसर शीट उसी दिन आपको मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा ईमेल, और देखिए ईमेल के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है आपको सब्जेक्ट्स भरना है। जैसे कि देखिए
इंग्लिश में 33 मार्क्स है, तो मैं अप्लाई करूंगा। मेरा तो बहुत अच्छा गया है बच्चे का, तो वो किस तरह से वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ये अप्लाई करने के साथ इसकी फीस यहाँ पे आ जाती है। इसकी फीस में जमीन और आसमान का फर्क है। वहां पे 50 रुपीज है और यहाँ पे जो है और 400 रुपीज है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, 400 रुपीज ईच पेपर। आप मैक्सिमम 6 पेपर डाल सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स में कम मार्क्स है, या तो फिर आपके जो है जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं उसमें, और उसके बाद आपको सबमिट करना है। गेटवे के ऊपर आपने जाना है, गेटवे के ऊपर जैसे खुलेगा और पे करना है। पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी ऑप्शन है ऑनलाइन ऑप्शन, वो आपको भरना है, आपको सबमिट करना है। तो ये मैं आपको बताऊं, ये आपको प्रोसेस बताया हूं, और इस प्रोसेस के साथ जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आफ्टर वेरिफिकेशन आपको किस तरह से आपको आगे प्रोसीड करना है। मेरे बच्चों, ये 2 चीजें जो है मैं आपके लिए जो बताया हूं वो आपने ध्यान रखना है। अब देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है रीवैल्यूएशन की। तो रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन ये होता है जब आपने जो मार्क्स भर दिए हैं उसके बाद आपको जो है चेंज होने के बाद आपको मेल आएगा, आपकी आंसर बुक आएंगी। आंसर बुक के पास आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपके पास आंसर आ गए, आंसर पेपर आने के बाद आपको जो है आपके एक सब्जेक्ट स्पेशल टीचर, जैसे बैंकिंग है तो आपके स्पेशल टीचर से, आपको जो सब्जेक्ट स्पेशल टीचर है उनके पास से आपको जाके जो है उसको वेरीफाई कराना है कि देखिए, टीचर को बोलना है कि मेरा प्लीज पेपर चेक कीजिए। अगर उसमें कोई चेंजेस आते हैं तो आपको जो है चेंजेस के लिए उसको जो है, या दो सब्जेक्ट आपने भरे हैं, अकाउंट्स भरा है या बैंकिंग भरा है, तो वो 2 सब्जेक्ट में से एक पेपर में आपके कुछ मार्क्स चेंज हो रहे हैं। तो देखिए चेंज हो रहे हैं तो आपको फिर से एक प्रोसेस है, वो है आपकी रीवैल्यूएशन प्रोसेस। तो वो चेंज होने के बाद आपका रिमार्क लेना है, एक अलग पेन से उसको चेक करना है, दूसरे कलर पेन से उसको चेक करवाना है। करवाने के बाद आपके जो है हेड मास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उनसे आपकी जो है लेटर हेड पे एक ऑफिशियल लेटर हेड लेना है, और उसको जो है आपको बोर्ड के अंदर भेज देना है। देखिए जब मार्क्स कब चेंज होंगे उसका भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड ने। उसका क्राइटेरिया ये है कि 5% मार्क्स अगर चेंज होते हैं तभी आपका जो है रिजल्ट में चेंज आएगा। 5% से लेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं 80 मार्क्स का, कहीं आपका कुछ सब्जेक्ट का जो है ग्रैंड टोटल है 80 मार्क्स का पेपर है, तो 80 मार्क्स में से 5% यानी 4 मार्क्स होते हैं। तो 4 मार्क्स के, अगर 4 मार्क्स आपके चेंज होते हैं या उससे ज्यादा चेंज होते हैं तभी आपके रिजल्ट में वो चेंज होगा, तभी आपके आंसर शीट में चेंज हो गया। लेस देन 5% नो बडी विल बी एंटरटेन, नो बडी, आपको कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, याद रखिए, इसका क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका इसकी कुछ फीस भी है पर पेपर जो है आपको, देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, पर पेपर की आपकी जो है 300 रुपीज फीस है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं आपको, एक पेपर की आपकी, जैसे कि फॉर सपोज एग्जाम्पल आपका कोई ये है तो आपको 300 रुपीज आपको जो है भरना है। ठीक है, ये किसकी बात मैं बता रहा हूं आपको, रीवैल्यूएशन की बात बता रहा हूं। देखिए रीवैल्यूएशन की इंस्ट्रक्शन आपको दिखाता हूं, और देखिए यहाँ पे 300 रुपीज पर पेपर। अगर आपने 2 करना है तो 2 कर सकते हैं, 6 करना है 6 कर सकते हैं, जितने भी आपको पेपर करना है आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताता हूं, अभी 300 रुपीज उसका जो है आपको चार्ज भरना है। उसके अलावा उसके अंदर आपकी जो भी है ऑनलाइन आपको पैसे भरना है, और ऑनलाइन पैसे भरने के बाद आपको जो है उसका मालूम पड़ेगा कि किस तरह से आपको आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो शॉप कर नहीं वो मिल रहा। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये सब डेट्स और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, और फोटोकॉपी के लिए एज वेल। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कंक्लूड करना चाहूंगा, 17 से 27 जुलाई तक आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब उत्तर पत्रिका गुण पड़तालनी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 17 जुलाई से लेके तो 5 अगस्त तक आप जो है फोटोकॉपी के लिए, ओके, फोटोकॉपी के लिए आप जो है उसको एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो मेरे बच्चों नाराज ना हो, और जल्दी से जल्दी आप ये फॉर्म भर के, मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूं कि आप इसमें सब में कामयाब हो जाए। जो बच्चे
नाराज ना बैठे, दूसरों को देख के नाराज ना हो और अपने आप को जो है बिल्ड कीजिए और कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत में ही ऊपर वाले ने जीत रखा है और आप भी जीतेंगे, मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।